हर शाम 6:10 बजे आरव बस स्टॉप के पास एक ऐसी किताब लेकर खड़ा होता था जिसे उसने कभी नहीं पढ़ा था। वह इंतजार कर रहा था उस पल का, बस का नहीं। वह पल हल्के कदमों की आवाज और एक नीले छाते के थोड़ा बाईं ओर झुकने के साथ आया। नयना इसी तरह चलती थी, हमेशा जल्दी में, हमेशा अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। आरव ने उसके बारे में सब कुछ देखा, उससे कभी बात किए बिना। जिस तरह से वह आवारा कुत्तों पर मुस्कुराती थी, जिस तरह से वह घबराहट में अपने बाल कान के पीछे रखती थी, जिस तरह से उसकी आंखें नरम हो जाती थीं जब वह अपने फोन पर संदेश पढ़ती थी। उसे नहीं पता था कि ये संदेश किसने भेजे थे, लेकिन उसे पता था कि ये उसके नहीं थे। वे एक ही ऑफिस बिल्डिंग में काम करते थे, लेकिन अलग अलग मंजिलों पर। कभी कभी लिफ्ट के दरवाजे खुलते थे और भाग्य ने आरव को उसके बगल में 30 मौन सेकंड दिए। वह अपने मन में बातचीत का पूर्वाभ्यास करता था। शुभ प्रभात। अच्छा छाता, क्या आप संयोगों में विश्वास करते हैं? लेकिन दरवाजे हमेशा साहस आने से पहले बंद हो जाते थे। एक बरसात की शाम नैना ने अपना छाता खोलते समय अपनी डायरी गिरा दी। आरव ने गीली जमीन को छूने से पहले उसे उठा लिया। धन्यवाद, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वह मुस्कान कई दिनों तक उसके साथ रही। उसके बाद छोटे छोटे संबंध बने, साझा लिफ्ट, विनम्र सिर हिलाना, एक बार तो एक ही वेंडिंग मशीन से कॉफी भी। आरव यह मानने लगा कि प्यार चुपचाप, बिना किसी बड़े कबूलनामे के भी बढ़ सकता है। उसने छोटी छोटी दयालुताएं छोड़ना शुरू कर दिया। गुमनाम रूप से उसकी ढीली डेस्क कुर्सी ठीक करना, उसका भूला हुआ पेन लौटाना, जब वह देर से अंदर आई तो दरवाजा पकड़ना। एक दोपहर उसने उसे फोन पर सुना। हाँ, मुझे भी तुम्हारी याद आती है, उसने धीरे से कहा। बस एक महीना और मैं चली जाऊंगी। शब्द मूव दर्दनाक ढंग से गूंजा। आरव उस रात सोया नहीं। उसे एहसास हुआ कि प्यार अनुमति नहीं मांगता, यह बस उसके दिल में बस जाता है और जाने से इनकार कर देता है। अगले दिन उसने उसे बताने का फैसला किया। उसका जीवन बदलने के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल के प्रति ईमानदार रहने के लिए। वे बस स्टॉप पर मिले जहां नीला छाता उसकी शामों का हिस्सा बन गया था। शायद मैं अजीब लगूं, आरव ने कांपती हुई आवाज में शुरू किया, लेकिन आपको जानना मेरे दिनों का सबसे अच्छा हिस्सा रहा है। नैना चुपचाप सुनती रही। आंखें दयालु थीं, लेकिन हैरान नहीं थीं। मुझे वास्तव में खेद है, उसने धीरे से कहा। आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन मेरा दिल यह पहले से ही कहीं और है। आरव ने सिर हिलाया। उसने इसकी उम्मीद की थी, फिर भी सच्चाई अब भी दुख देती है। हाथों बाद नैना चली गई। बस स्टॉप नीली छाता के बिना खाली लग रहा था। आरव ने बिना पई किताब ले जाना बंद कर दिया। जीवन आगे बढ़ा, जैसा कि यह हमेशा होता है। वर्षों बाद अचानक बारिश के दौरान आरव ने एक अजनबी के साथ अपना छाता साझा किया। उसने उसे एक जानी पहचानी मुस्कान के साथ धन्यवाद दिया। नैना की नहीं, लेकिन एक अलग तरीके से गर्म। आरव को तब एहसास हुआ, एक तरफा प्यार नुकसान में समाप्त नहीं होता है, यह सीखने में समाप्त होता है। एक दिल कितना गहरा महसूस कर सकता है, भले ही उसे चुना न जाए।